मेरे साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी अमायरा और बड़ी ही टैलेंटेड से और नेशनली देश का नाम आगे बढ़ाने वालों में से गुरनजर जी हमारे साथ हैं और वो बोल रहे हैं वाह जी वाह। आह, गाना तो बड़ा अच्छा है, वाह जी वाह जी। मैं तो यही बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए गुरनजर, आपसे शुरू कर दिया जाए कि वाह जी वाह कहाँ से आया कॉन्सेप्ट और कैसे दिमाग में सूझा। वाह जी वाह, एक्चुअली मैं ना बहुत सुनता रहता हूँ वीडियो शायरी की, और मुझे मुशायरे देखने बहुत पसंद है। तो लोग कहते हैं ना कोई भी अच्छी चीज हो जाए, अरे वाह जी वाह, अरे वाह जी वाह, तो मतलब मेरे को बहुत कैची लगती है ये चीज, अरे वाह 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 जी वाह। किसी भी कोई भी बंदा अच्छी शायरी बोलता है तो ऑडियंस ही बोलती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत इजी चीज है ना, अगर इसको गाने में डालेंगे तो दिमाग में फंसती है। तो मैं एक दिन एक गाना सुन रहा था गाड़ी में रात को ड्राइव करते हुए, तो मुझे उसके ऊपर ये फिट हुआ। तो फिर देन आई वेंट टू स्टूडियो। मैं गया वहां पे, मैंने बीट बनाई, और मेरे भाई हैं जिन्होंने म्यूजिक किया, गौरव देव, कार्तिक देव, सो आई वेंट टू देम एंड उन लोगों को बोला, मैंने कहा इसको सही से बनाते हैं, कुछ है ना बहुत पेपी सा बनाएंगे इसको, साउथ इंडियन टाइप्स। तो हमने उसके ऊपर इसको बनाया, तो इसको कंप्लीट किया फिर बाद में। अच्छा, और अमायरा अगली बार से ना अपना कोई फोटो इनको मत देना, ये फोटो का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, फोटो जला देते हैं जैसा कि आपके फोटो को यार, क्यों? इतनी वेरी अच्छी रॉन्ग। फोटो थी। नहीं, वो फोटो जलाने का दिल नहीं कर रहा था, बट खूबसूरत क्या फोटो करें, थी, वो नो दस्ता दैट्स भाई वन माय फेवरेट फोटोज। भाई ने बोल दिया, वो जलानी पड़ी मुझे। आई एम रियली सॉरी, मैंने उनके कहने पे किया जो भी किया। कितने जलाए? कितने जलाए? एक ही थी, एक ही थी। सच बोल, कितने टेक्स लिए, कितने जलाए? एक ही थी, आई स्वेयर एक ही थी। ओके, आप जब ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया मायरा, व्हाट वाज, किस तरीके से आपको बताया गया कि इस तरीके से आपका रोल रहने वाला है? तो पहले मुझे गाने भेज दिए थे, मैंने सुन लिया, मैंने एक दो दोस्तों के पास भी भेजे थे, क्योंकि यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अदर ओपिनियंस। और उनको बहुत बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। एंड आई फील लाइक ये बहुत अलग सी गाना है, म्यूजिक वीडियो भी बहुत अलग सी है, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक गाना है, लेकिन वो स्लो मेलोडियस रोना धोना वाला टाइप्स नहीं है। इसमें एनर्जी है, इसमें एक गुस्सा है, आई थिंक। और हर ब्रेकअप के बाद आपको भी शायद एक्सपीरियंस होगा कि यू नो दुखी से ज्यादा वो गुस्सा आता है पहले दिन दूसरे दिन के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, क्योंकि बहुत रियल है। एंड यू नो एटलीस्ट जब मैं कॉलेज में थी ऐसा ऐसा, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। सो आई रियली एंजॉय द कॉन्सेप्ट। और ये पहली बार मैं एक किरदार प्ले कर रही हूँ जहाँ पे मैं किसी का दिल तोड़ती हूँ। सो आई फेल्ट लिटिल बैड अबाउट दैट, एंड यू कैन आस्क गुरनाथ सर आल्सो। सेट पे भी आई वाज लाइक, पर क्यों करती है ऐसे? तो क्या करें, कोई वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा। अब वो एक्चुअली गाना भी ऐसा था कि एक ना एक को तो करना पड़ना था, ये क्या करते फिर। तो कोई उन्होंने
he gave you the bad karma. This is very wrong. I will नहीं, not आई नो appreciate दिस इज it. रॉन्ग, आई नो दिस इज रॉन्ग, बट क्या मैं इस पे कुछ कर नहीं सकता था, चाह के भी नहीं कर सकता था। हाय हाय। अच्छा चलो But I हमारा think कोई कोई अच्छी तो ऐसा तरह से- बचपन में आप I said I think गाना तो जी, अच्छी दिख रही है, so I'm very glad. But yeah, आई नो। अच्छा कभी तो ऐसा लाइफ में जैसा कि आपने कहा कॉलेज में भी आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, उस फेज के बारे में बताना चाहें तो अच्छी बात है। तो मेरी जिंदगी में 2 हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, मतलब मेरा दिल टूट गया। तो या सो आई हैव वन वाज like जब आई थिंक व्हेन आई फर्स्ट केम इनटू दिस इंडस्ट्री और मैं तो प्यार में पड़ गई एक बंदा से, एंड आई वाज लाइक यू नो दैट लव, वो पहला वाला प्यार था, एंड ही ब्रोक अप विथ मी व्हिच इज वेरी सैड। या तो आई विश, मैं गुलनजर को भी बोल रही थी कि आई विश आपके गाना उस समय आ गया था तो मैं भी ऐसी वीडियो बना सकती थी कि वाह जी वाह, यू नो लाइक अब देख। कोई बात नहीं, अब बनाओ आप, मैं तो कह रहा हूँ अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों नहीं tag तो करेंगे। क्या, अभी मैं भूल गई हूँ, वापस वो चैप्टर को नहीं खोलना है नहीं मुझे। नहीं, वैसे ही बना देना उसको याद करके कुछ, मतलब भेजूंगी गाना, डीएम पे भेजूंगी मैं। ठीक है, डन। छोड़ना बढ़िया। मत उनको, छोड़ना मत। नहीं कभी नहीं, एक लड़की की हक है। Yes. एक दो और डायलॉग्स भी बोल सकते हैं, एक लड़की की निकालो भड़ास एक निकालो लड़की का पूरी, दुख उसके लगेगा। बाद नो बट सीरियसली आई मीन लाइक चलिए, no, this is not correct. हट, very wrong. हाँ वही तो। चलो कमिंग करना नहीं बैक टू चाहिए यू वैसे भी। गुरनजर, सच बताऊं, आपने कितनों के दिल तोड़े, पहले आप बताइए। मुझे तो मिल ही नहीं रही कोई। घंटा, इतना झूठ हाय। कोई मिल इतना मतलब नहीं जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं मिल रही। रही, लड़के झूठे होते हैं। हाँ अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, फ्लिंग्स तो बहुत है मेरे, फ्लिंग्स नहीं कह सकते, मतलब क्रश कह सकते हैं ना। थोड़ा क्रश बोलो। संस्कारी रहो बॉस। ओ सॉरी मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा होता है ना कि आपको क्रश होता है किसी पे, पसंद बेसिकली, मैंने बोल गलत दिया, बट मेरे केस में प्रॉब्लम क्या है कि यू नो मेरा बहुत क्लियर सीन है, मेरा आज तक एक ही रिलेशन रहा है मेरी लाइफ के अंदर और वो वर्क नहीं किया है, वी ब्रोक अप, और वो भी हमारा म्यूचुअल था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसके बाद ब्रेकअप कभी म्यूचुअल नहीं रहते हैं, हम ऐसे झूठ बोल के अरे नहीं, था ऐसा कुछ नहीं, म्यूचुअल ब्रेकअप ऐसा कुछ अरे नहीं होता है। है, जहाँ परिवार आ जाए मतलब तो तूने डंप किया ना। यार कमाल कर रहे हो। देखो Have you seen this? 2 लड़कियां भारी पड़ जाएंगी यहाँ पे गुरनजर। नहीं, भाई, ऐसा कितनी बार सुन चुकी हूँ, म्यूचुअल ब्रेकअप था, म्यूचुअल ऐसा कुछ नहीं अरे है। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे झूठ बोलूं कि कोई धोखा वोका या मैंने उसको चीट किया उसने मेरे को आपने चीट डंप किया, किया ना? एक केस में नहीं था आपने डंप किया ना। नहीं, मैंने किसी को कोई डंप हंस क्यों रहा है? नहीं किया। कमाल, अब हंसा के आप मतलब ये चीज को यस करवाओगे मेरे से धक्के से। वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, कुछ सिचुएशंस लाइफ की ऐसी होती है व्हेन यू नो कि वो मुझसे मतलब शी वाज एल्डर टू मी एंड जब आप मैं बहुत सारी तूने डंप चीजें- किया। अब अपनी बात तो आपने क्या, मैं भूलना चाहता हूँ, मैं भी भूलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे दोबारा प्यार हुआ नहीं, मैं ऐसे बोलूं। और अब जो सिचुएशन है लाइफ की वो ये है कि अब हम किसी से कमिटमेंट करेंगे तो फिर वहीं पूरी निभाएंगे। सो उस नजर से ही ढूंढता हूँ और वो वाली नजर में अभी नजर आ रही है। नजर जी किया करो कदर जी। तो नजर जी ढूंढ रहे हैं। हमारा कुछ पूछना है, कुछ पूछ लो, डम नहीं किया, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने डम नहीं किया। नहीं, मैं बस बोलना चाहती हूँ कि इस दुनिया में म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं है, होता है ऐसा कुछ चीज नहीं होता। जिंदगी में हालात बोलते हैं वी म्यूचुअली ब्रेकअप, लेकिन रिलेशनशिप में ऑल नो ओके म्यूचुअल ब्रेकअप सही नहीं थे बेसिकली उस वक्त। हमारा दिस इज रियली आई एम विद यू, यू आर विद मी। अब इनकी हालत करेंगे, वेरी रॉन्ग।
मतलब मैं मान गया, चलो मैं हूँ गलत हूँ भाई, मैं छोड़ रहा हूँ जो चलो अपार्ट फ्रॉम इट अब थोड़ा ये मैं सा मान गया, मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं करूंगा इस पे। इट्स अबाउट टाइम, सीखना चाहिए। मैं दिस इज सीख हाउ रहा हूँ। मर्द के सामने उन लोग गलत रहेंगे, अब क्या करें। ये मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना नहीं करना। कोई बात नहीं। हे भगवान, आप लोगों ने सेट पे क्या किया होगा मुझे अभी से समझ में आने लगा नहीं, है। सेट पे तो हम बहुत I'm सीरियस थे। एक्चुअली so- सेट पे हम बहुत अच्छे थे, यू नो, वी वर्क वेरी वेल, क्योंकि सच में सिर्फ 24 घंटे थे इस गाने को शूट करने के लिए। मैं चंडीगढ़ में थी, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी मूवी शूट करने के लिए। आई थिंक गुरनजर भी चंडीगढ़ से कहीं जा रहा था फॉर समथिंग, फॉर शो और मेरा, समथिंग। हाँ जी, मेरा शो था, मैं रात को शो से आया था, इनका शूट स्टार्ट हो चुका था। या मैं शूट स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद पहुंचा था क्योंकि मेरा उसी रात को शो था करनाल में। सो वी स्टार्टेड शूटिंग 1 बजे रात को, एंड वी ओनली फिनिश्ड एट लाइक 4 o'clock दोपहर को दूसरे दिन। नेक्स्ट डे कंटिन्यू शूट था, उसमें ब्रेक, तो वहां पे हमें मौका ही नहीं मिला कि हम मतलब मजे करें या कुछ ऐसे करें, तो कुछ मस्ती हमें भी ये नहीं था कर कि सकते काम थे, हो जाएगा। तो गुरनजर एट द सेम टाइम मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्केटिंग को लेकर गए हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज समथिंग रियली व्हिच अट्रैक्टेड माय अटेंशन एंड अट्रैक्टेड मी अ लॉट। जी, मैं बचपन से खेलता था और मतलब, और मैं हरियाणा से ही खेला हूँ क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र रहता होता था, और मैंने काफी साल स्केटिंग की है, और मेरे 5-6 नेशनल मेडल्स हैं, RSFI नेशनल, स्कूल नेशनल, CBSE नेशनल, तो आई वाज वेरी गुड इन स्केटिंग शुरू से ही। तो उसके बाद मेरे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लॉन्गेस्ट आउटडोर गेम, उसके बाद लॉन्गेस्ट आउटडोर इनलाइन हॉकी मैच, क्योंकि मैं हॉकी भी खेलता था, तो बहुत कुछ किया है। और उसके बाद बस मेरे को, अगर मैं सिंगिंग में ना आता तो बेसिकली मैं आज भी स्केटर ही होता, और या मैं कोचिंग दे रहा होता, या कुछ ना कुछ वही चल रहा था मेरी लाइफ में। बर्तन थोड़े देख के वर दोस्त, यू अवेयर ऑफ इट मायरा? आपको मालूम था? आवाज आ रही है। I didn't know he was a skater with like this kind of talent. सच में मुझे पता नहीं था। ऐसे वाह, अगर मैं स्केट पहन के चलूंगी, मैं गिर जाऊंगी, लोगों के गिरा दूंगी, so it would be very bad. Yeah. अब नेक्स्ट टाइम आप आओगे चंडीगढ़, मैं सिखाऊंगा आपको। मेरा हाथ पैर टूट जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, उसका भी ट्रिक है अपने पास। हम हॉस्पिटल के पास नहीं, करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे, आपके स्केट्स के व्हील्स को टाइट कर देंगे पूरा ताकि वो घूमे ना। सो बेसिकली क्या होगा, इसके लिए ट्रेनिंग व्हील्स भी है क्या, जैसे साइकिल के लिए भी है? होते ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा कुछ ही मिलेगा, टेंशन मत लो आप। वो स्पेशल लाइक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गिर साइड पे स्टैंड होगा, आप गिरने लगोगे तो स्टैंड लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा होगा कि हम व्हील्स को टाइट कर देंगे तो आप फिसलोगे नहीं बिल्कुल। चलो मैं बाइक पे आऊंगी, आप स्केटिंग कर दीजिए। हाँ, ऐसा कर लेंगे कुछ। हाँ। डन। हे भगवान, यू आर सो मच ऑफ फन एंड गुड टू मेरे हैव ख्याल से यू हम आपस टुगेदर। में बात कर रहे हैं। गुरनजर कुछ नया? हाँ। No, I'm enjoying it. In fact, यही तो मजेदार चीज होती है ना, that you know people would love to see all these things. गुरनजर नया कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो सबसे नया मेरी जिंदगी में वाजी वाह हुआ है। अभी 1 दिन पहले ही हुआ रिलीज, एंड आई रियली वांट एवरीवन कि सब तक ये गाना पहुंचे और सब इसको खूब सारा प्यार दें। एंड दिस इज लॉकडाउन सिचुएशन, सो मेनी पीपल, सब अपने अपने घर पे हैं, सो एवरीवन, सबके पास फोन भी है, और मैं चाहता हूँ कि सब गाना सुने, एंड आई नो कि जो गाना सुनेगा दे विल डेफिनेटली लाइक इट, और दिमाग में जरूर फंसेगा उनके। और उसके आगे वाला नया अभी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो सबसे ज्यादा नया अभी वाजी वाही है। एंड व्हाट अबाउट यू मायरा? क्योंकि आपका तो बहुत ज्यादा इंतजार किया जाता है, चाहे वो वेब सीरीज में हो, चाहे वो फिल्म्स में हो, या फिर किसी भी तरीके के एड फिल्म्स में हो। क्या कर रही हैं और आगे आने वाली फिल्म में? फिलहाल 2-3 ब्रांड साइन कर चुकी हूँ, हमने उनके लिए शूट भी किए थे पिछले महीना। अभी जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगी, मैं डोंगरी टू दुबई के सेट पे वापस लौट जाऊंगी, दैट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय Amazon। उसके बाद एक नई फिल्म भी अनाउंस करूंगी मैं,
जो मैं पिछले साल एक्चुअली शूट की थी, दैट विल बी इवन बेटर। और हाँ, और होपफुली तांडव सीजन 2 विल आल्सो स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो तमिल में भी मैं एक फिल्म कर रही हूँ प्रभु देवा जी के ऑपोजिट, तो टचवुड बहुत काम है, और बस लॉकडाउन खत्म होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तांडव की बात करें, तांडव में क्या बहुत पसंद किया गया इस पूरी वेब सीरीज को, किस तरीके के रोल में आप दिखने वाली हैं, या वही पुराना कुछ उसको आगे लेके जाने वाले, बिकॉज पीपल आर वेरी क्यूरियस। Yeah, I know. No, so I will be playing Ada itself, and yeah, you're going to see a big continuation of this character, क्योंकि अभी सबको पता है उनकी बहन मर गई, अभी किस तरह से मर गई हमें पता नहीं, तो that's how the mystery will unfold for Tandav season 2. So yeah, that's also gonna be a great one, और thank you for saying that you liked it. बहुत लोग इसके लिए रुक रहे हैं, season 2 के लिए रुक रहे हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं कि क्या होने वाला है, और मैं तो बताती नहीं, लोगों के टांग खींचती हूँ मैं पापा की टांग भी खींची थी, क्योंकि पापा देख के पूछा कि अभी क्या होने वाला, मुझे कहानी तो बताओ। नो, तो मैंने कुछ अलग सी कहानी दे दिया पापा को। सो या आई हैव फन लाइक दिस। या मजा आता है जब लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब उनको सवाल पूछ के उनको कुछ जानकारी कुछ गलत दे सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सीरियसली जब आपका जिस तरीके से रोल दिखाया गया था, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यार ये इसको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी सी तो लड़की है, इसको क्यों इतना परेशान करते हैं। I was inside I was like hurt, अरे यार इतनी सुंदर लड़की कोई परेशान करता है। थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया शूट करने के लिए, क्योंकि सब इतने शॉक थे इस किरदार के साथ कि वाह, ओके यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। आई वाज लाइक हाँ जी। चलिए, थैंक्स अ लॉट, आप दोनों से बात करके, आप दोनों की मस्ती देख के बहुत मजा आया। एंड गुड नजर आप पर ना, अमायरा ने अच्छे से नजर जमाई हुई है, कोई भी गड़बड़ किया तो अमायरा फिर आपकी टांग खींचने वाली। नहीं, मैं दूंगा पहले इनको ना एक्सप्लेनेशन अब अपनी लव स्टोरी का मैं पूरा दूंगा इनको, मैं बताऊंगा आराम से, तो इंटरव्यू पे नहीं बोल पाया पर मैं इनको समझाऊंगा। होती मजबूरी भी कोई चीज होती है लाइफ में हमारा। हाँ, हम जानते हैं, और तो मजबूरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। थैंक यू। अब मेरे को नहीं ना पता आपके केस में कौन सी मजबूरी थी। बहुत सारे। चलो ले, मैं आपको मना लूंगा, मेरे को पता। चलिए, थैंक्स लॉट। थैंक यू, बाय। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।